राम राम। एक समय की बात है कि रावण को अपने मृत्यु से बहुत बड़ा डर लगता था। इसलिए ब्रह्मा जी की तपस्या करते समय उसने ब्रह्मा जी से पूछा कि हमारी मृत्यु किसके हाथ होगी, कैसे होगी और कब होगी। ब्रह्मा जी बता नहीं रहे थे, लेकिन बहुत अनुनय विनय, बहुत तपस्या करने के बाद उन्होंने बताया कि राजा दशरथ और कौशल्या जी के शरीर से जो वंश पैदा होगा उससे तुम्हारी मृत्यु होगी। यह सुनकर रावण अयोध्या पर आक्रमण किया। उस समय दशरथ जी नाव में सवार थे और अपार घमासान बहुत ही विकट युद्ध हुआ, जिसमें नाव के कुछ टुकड़े टूटकर सरजू नदी में गिरे और साथ में दशरथ जी भी उसमें गिर गए। इसने सोचा दशरथ जी डूब के मर गए। ये तुरंत कौशल देश पर आक्रमण किया और कौशल्या जी का हरण किया और सोचा कि अगर आसमान के रास्ते अगर हम जाते हैं तो देवी देवता हमसे युद्ध करेंगे। तो उसने तुरंत उन्हें संदूक में बंद कर समुंदर के हवाले कर दिया। वह संदूक किसी तरह बहते बहाते हमारे दशरथ जी जहाँ बहकर समुद्र में गए थे वहाँ पहुँची, जिसके चलते दोनों की मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद शादी हुई, जिनके चलते प्रभु श्री राम का जन्म हुआ और उनके हाथों रावण की मौत हुई। इसके आगे तो सभी लोग जानते ही हैं कि रामचरितमानस हमारे समाज को एक सही दिशा निर्देश देने का काम करता है और संस्कार से परिपूर्ण और चरित्र से परिपूर्ण जीवन जीने का उद्देश्य देता है। अगर हम सभी रामचरितमानस का अवलोकन करें और उसमें बताए गए रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन का यापन करें तो दुनिया जानती है कि राम नाम सत्य है। राम ही एक ऐसा सत्य है जो उसके सिवा कुछ भी सत्य नहीं है। जिन लोगों ने भी अमर हुआ या अमर होने की व्यवस्था की वो श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी की ही देन है जो अमर हुए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा महाकवि कालिदास, रविदास, तुलसीदास, रहीमदास, कबीरदास, मोदीदास, तमाम तरह के लोग हैं जो प्रभु श्री राम के नाम पर ही अमर हो गए और प्रभु श्री राम के नाम पर ही सभी लोग अपना रोटी रोटी चलाते हैं। जैसे ठाकुर जी की पूजा कर ब्राह्मण गरीब ब्राह्मणों का गुजारा होता है, उसी तरह राजाओं की सेवा कर गरीबों की का गुजारा होता है। तो जो राजा होता है वो उसके अंदर सभी लोग प्रभु श्री राम को देखते हैं, भले उसके राज्य में अकाल पड़ा हो या उसकी गलती की वजह से रोजगार चली गई हो, चाहे उसकी गलती की वजह से महंगाई आ गई हो, चाहे उसकी गलती की वजह से बलात्कार बढ़ा हो, दुराचार बढ़ा हो, झूठ बढ़ा हो, लूट बढ़ा हो, लेकिन जो भी समाज के लोग होते हैं वो अपने राजा में प्रभु श्री राम को देखने का प्रयास करते हैं और अवलोकन करने का प्रयास करते हैं। अगर राजा प्रभु श्री राम नहीं बन सकता फिर भी समाज के लोग उसे प्रभु श्री राम के नज़र से ही देखने का प्रयास करते हैं। जैसे आज हमारे नरेंद्र मोदी जी अपने को अमरता की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो प्रभु श्री राम के नाम पर अमर होते जा रहे हैं और यह अमरत्व शायद हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। तो कोई धरती पर विरले पैदा होता है जो अपने आप को अमर कर जाता है और अमर होता है वही जो प्रभु के सहारे प्रभु के रास्ते पर चलते हुए प्रभु के मर्म को जानते और जनाते हुए समाज के हित का काम करते हुए आगे बढ़ता है, वही इंसान अमर होता है। अमर होने के लिए प्रभु की भक्ति
और दिल में श्रद्धा और मन में एक चरित्र रूपी विचार का उत्पन्न होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक कहावत है ना, कलंक इतना काला होता है कि जो लग जाए तो छूटता नहीं है। इसलिए समाज के सभी लोगों को, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे माताएं हों, चाहे बहनें हों, चाहे समाज का कोई पुरुष हो, सबको कलंक से बचना चाहिए। क्योंकि कलंक एक ऐसा दाग है कि पैसा होने के बाद मिटता नहीं है। लोग आपके पैसे की कदर करते हैं, लेकिन आपको हेय दृष्टि से देखते हैं, नीच दृष्टि से देखते हैं। आपको कुलक्षणी, आपको भिष्या, आपको दुराचारी, आपको व्यभिचारी के रूप में देखते हैं। भले आपके पैसे की वजह से या पावर की वजह से आपके सामने कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन वह इंसान जो आपसे जुड़ा है, आपका मुंह पर बड़ाई तो करता है, आपके मुंह पर कुछ बोल तो नहीं पाता है, लेकिन दिल से बहुत दुखी होता है। आपको देखते ही वो द्रवित हो जाता है और अपने आप को रोक नहीं पाता है। आपसे नहीं तो दूसरे से कह ही देता है, कह ही देता है, कह ही देता है। इसलिए समाज में अगर सुंदर और जीवन बिताना है तो रामचरितमानस के रास्ते पर चलकर, शास्त्रों का अवलोकन कर, अपने धर्म का पालन करते हुए देश में और देश हित में, समाज हित में कार्य करते हुए आप अपने आप को अमर कर सकते हैं। अमरता सबको नहीं मिलती है। कारण है कि प्रभु यह महत्व किसी किसी को देता है। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो फैसला आया था कांग्रेस के समय में, तो उस समय कुछ नेताओं ने मिलकर उससे रोक दिया, और आज वही फैसला आया तो किसी नेताओं ने उससे बनवा दिया और कोई नेता उसे रोक नहीं पाया। कारण है कि रोकने का तरीका होना चाहिए, कारण है कि बनवाने का तरीका होना चाहिए। श्रेय सारे काम कांग्रेस ने किया, लेकिन श्रेय बीजेपी और बीजेपी के साथ मोदी जी ने लिया और हमारे योगी महाराज जी ने लिया। तो यह साबित करता है कि प्रभु जी श्री राम जी बीजेपी के हाथ में ही जस देना चाहते थे, मोदी को ही अमर बनाना चाहते थे। इसलिए उन्हीं के हाथों से अपने अवलोकन कराए, उद्घाटन कराए और अपने मंदिर का निर्माण कराए। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।